सब आ गए? कोई है यहाँ पे? आई थिंक सभी होंगे। यस सर। नाम तो सबके दिख रहे हैं। और घूमाए तुम लोग? स्टोरी स्टोरी डाल ली? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अक्षिता आयुषी घूम है ना? स्टोरी डल गई? क्या सर? स्टोरी आ गई तुम लोग की ना इंस्टाग्राम पे घूमने की। अच्छा सर, आपने देख ली? यस, जस्ट इतनी राइट नाउ, जल्दी? थोड़ा पहले। या फास्टेस्ट सर सिंगर ये लोग जबरदस्ती डलवाते हैं। सही है। और कशिश संजल, सही हाल है तुम लोग के? यस सर। कशिश तो आई नहीं। कशिश तो नहीं आई आज क्लास करने। कहाँ गायब थी कशिश तुम? क्लास नहीं हुई आज मेरी 5 बजे वाली। यस सर, बाहर थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। हाँ, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम लोग उसको आए दिन देखते हो उस चीज़ को। तो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा? जल्दी नाम बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अपनी ज़िंदगी में। बिना लाइट के तो तुम लोग का कुछ भी नहीं होगा। लाइट नहीं आती है तो बताओ क्या हाल होता है? मोबाइल चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो? नहीं, नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। ठीक है, लेकिन तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है? मतलब लाइक कहाँ कहाँ तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देखते हो? रुको मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा नहीं, वीडियो तो पूरा ही ऑन होगा। इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ देखते हो जरा से ये बताओ। सर ये क्या सवाल है, कहाँ देखते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है। तुम लोग के तारों में इलेक्ट्रिसिटी है, तुम लोग का बल्ब जलता है इलेक्ट्रिसिटी से, तुम्हारा मोबाइल चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? क्या तुम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो? यस। आओ, क्या ऐसे क्या करंट दौड़ता है ऐसे वो जो गाने वाने में दौड़ता है वैसा नहीं? ठीक है, रियल में भी दौड़ता है, याद करो। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं ना। यू जो तुम आज अभी अपना हाथ हिला रहा हूँ मैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनैप्स होता है बीच में। कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा ये, थोड़ा सा याद भी होगा ये तो खैर। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट रोल की तो बात हो गई है। इसको पता क्या चला कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी है? कब से स्टार्ट हुआ है खोज होना इलेक्ट्रिसिटी का? किसी को कोई आइडिया इस बारे में? यार आज बाल बहुत खराब हो रहे हैं, ऐसे ही उठा हूँ, शीशा है मेरा। हाँ बताओ, कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी? तुम लोग एक नाम सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। यस, हाँ सर। जिसने Yes, sir. बल्ब की इजाद करी थी। तो ये देखो, ये कहानी शुरू अभी से नहीं हाँ होती, सर। ये कहानी 1800 से शुरू होती है, 1800। और अभी 1700 के लास्ट से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है दुनिया में। मतलब कि इंग्लैंड के साइड पे इंडस्ट्रीज लगने लग गई हैं। अब इसीलिए तो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था। तुमने पढ़ा होगा कि इंडिया एक्सप्लॉइट करने लग गया था इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। यहाँ से रॉ प्रोडक्ट लेके आते थे, वहां पे उसको फर्निश करते थे प्रोडक्ट को और बेचते थे ज्यादा महंगे दामों में। और लेकिन इंडस्ट्रियल, लेकिन जब तो मैकेनिकल थे, मतलब लाइक मैकेनिकल डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं था। लेकिन लोग कह रहे थे यार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जो कि लाइक मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस स्टार्ट हो जाए बनने। ओके, तो बिजली का इजाद हो गया। मतलब जब सोचता है इंसान तो वो काम कर भी लेता है। बिजली उन्होंने लाइक ढूंढ निकाली। हम बहुत हिस्ट्री में नहीं आएंगे बिजली की, बट हाँ 1850 तक थोड़ी थोड़ी बिजली आ गई। लेकिन ये बिजली आम आदमी के लिए बिजली नहीं थी, ये एक इंडस्ट्रियल लेवल पे थी। मतलब लाइक काफी महंगी थी बिजली बनाना, एंड दैट वाज डिफिकल्ट, एंड दैट वाज डायरेक्ट करंट। एक डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट आया कि एक डायरेक्ट करंट बन सकता है। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि अब एक बच्चा पैदा हो जाता है। कौन बच्चा था वो?
वो अभी जो बच्चा पैदा हुआ है बहुत क्यूरियस चाइल्ड था, बहुत क्यूरियस था। और वो एक बार क्या करता है, उसकी कहानी शायद मैंने तुम लोग ये वाली कहानी सुनाई है क्या, अंडे में बैठ जाता है। हाँ, मतलब वो ना अपनी माँ के साथ, वो गरीब होता है, अपनी माँ के साथ जाता है कि मुझकी माँ मतलब लाइक मुर्गी का इनका अस्तबल होता है, तो वहां जाता है, जा करके बैठ जाता है और वहां देखता है कि मुर्गी के अंडे पड़े हुए हैं, मुर्गी उसके ऊपर बैठ रही है और उसमें से बच्चा निकल आया। 20 दिन 21 दिन जितने दिन बाद उसका इंक्यूबेशन टाइम होता है उतने बाद बच्चा निकल आया। अब वो सोचता है कि यार ये बच्चा कैसे निकल आया। अब वो क्या करता है, शाम को खुद जाता है उस अंडों पे बैठ जाता है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है, पता है क्या होना है फिर, क्या बच्चा निकल आएगा? नो सर। ऑब्वियसली नहीं, अंडे फूट जाते हैं, बताने की बात ही नहीं है। मतलब लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है उस बच्चे के अंदर। फिर क्या होता है कि उसकी मतलब लाइक उसकी माँ का देहांत हो जाता है, उसकी माँ उसका बाप होता नहीं है। अब लेकिन उसका दिमाग होता है वो ना, लेकिन ट्रेन में ऐसी न्यूज़पेपर बेचने लग जाता है वो बच्चा, न्यूज़पेपर बेच रहा है ट्रेन में। फिर सोचता है यार क्या यार मैं अपना खुद का न्यूज़पेपर क्यों ना बना लूं। तो कहता है कि कैसे बनता है न्यूज़पेपर, देखा कि इधर उधर से न्यूज़ उठाते हैं, छापते हैं, उसको लिखते मतलब लिखते हैं, एक प्रिंटिंग मशीन होती है। अब कहता है कि मैं अपनी प्रिंटिंग मशीन खुद बनाऊंगा। वो बच्चा एट द एज ऑफ 10-12, 10 से 15 साल के बीच की एज में अपनी प्रिंटिंग मशीन बना लेता है ट्रेन के अंदर। बिकॉज ट्रेन में रहता है ना, जैसे रहते हैं ट्रेन में कुछ बच्चे रहते हैं, जैसे तुम्हें पता है भीख मांगते हैं, कुछ ऐसे कुछ कुछ बेचते हैं उस टाइप से। तो उसने एक ट्रेन के डिब्बे में ही, मतलब दे वो जैसे एक स्टैंडर्ड डिब्बा होता है उसमें अपना अपनी मशीन बना लेता है, प्रिंटिंग मशीन। एंड वो अपना न्यूज़पेपर निकालने लग जाता है वो बच्चा। ठीक है, अब वो अपना न्यूज़पेपर बेचता था। अब जो लोग थे ना वो खरीदते थे, क्यूरियोसिटी थी कि एक 15 साल का बच्चा अपना न्यूज़पेपर बेच रहा है। ठीक, अब ये बच्चे को लाइक अपना न्यूज़, लेकिन उसका ना फिर एक नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। क्या होता है कि उसके ना जो जो डब्बा होता है जिसमें उसने अपनी प्रिंटिंग मशीन बनाई होती है, उस डब्बे में लग जाती है आग। जब उस डब्बे में आग लग जाती है तो उसकी प्रिंटिंग मशीन खत्म। अब जब उसकी प्रिंटिंग मशीन खत्म हो जाती है, वो चाहता तो वो प्रिंटिंग मशीन दोबारा बना सकता था, लेकिन उसको पता चल गया था कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, फिर सोचता है क्या ऐसा क्या मैं सीखूं। तो उसने कहा मैं टेलीग्राफी सीख लेता हूँ। उसमें क्या होता था उस टाइम पे, मतलब एक टेलीग्राम वाला वो चला था, और एक चीज होती है टेलीग्राफी। ठीक है, तो वो क्या करता है, सोचता है कि मैं टेलीग्राफी सीख लेता हूँ, और टेलीग्राफी का काफी ज्यादा लाइक रोल रहा है मतलब इसका काफी ज्यादा वो है। अब तुमने वो देखा है ना कम्युनिकेशन सिस्टम, तो टेलीग्राफ होते थे मतलब पहले तो जैसे कोड की फॉर्म में होता था, मतलब जैसे अभी हमारे कंप्यूटर्स है ना, उसका एक बहुत प्रिमिटिव रूप है टेलीग्राफ। जैसे फोन का बहुत प्रिमिटिव रूप है टेलीग्राफ। तो उसमें ना इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे कुछ, मतलब लाइक कैलकुलेशंस होती थी और कुछ काफी कोडिंग होती थी, कोड्स मतलब डिफरेंट टाइप के कोड्स होते थे उसको। जैसे कि मुझे कोई चीज है, इंफॉर्मेशन देनी है अक्षिता को, सो मैं उस कोड के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ टेलीग्राफी उसको लाइक भेजूंगा। एंड इस बीच में चंचल, कशिश और आयुषी इस बात को नहीं पढ़ सकते, बिकॉज जो वो टेलीग्राफ जो मशीन है या उसमें जो कोड को वो नहीं होता एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तुम लोग ने पढ़ा होगा अपना व्हाट्सएप पे कि योर चैट्स आर एंड टू एंड यस एनक्रिप्टेड, सर। है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे तुम पूछते हो हाय तो HI लिख के नहीं आता, वो एक कोड में ट्रांसफर होता है, मेरे पास हाय पहुंचता है। सो काइंड ऑफ दिस ही था। ठीक है, वो काफी प्रिमिटिव है। तो इसने सोचा कि यार मैं ना टेलीग्राफी सीखूंगा और अपनी टेलीग्राफ मशीन बनाऊंगा। और ये बहुत बड़ा ख्वाब था उस टाइम का, क्योंकि ये बात है 1870 की, 1870 की। अब इसने लेकिन लेकिन इसमें लगन तो थी। और ये होता है जब आपके पास लगन होती है, रास्ता अपने आप दिखा देता है खुदा। तो क्या हुआ कि इसको ना ये चाहता था कि मुझे कोई सिखा दे टेलीग्राफी, लेकिन इसके पास कोई बंदा नहीं था सिखाने वाला, ना इसके पास इतने पैसे थे सीख सके इतनी अच्छी टेक्निक। तो एक बार क्या होता है कि एक बच्ची गिर जाती है ट्रेन से। जब ट्रेन से गिर जाती है वो बच्ची, तो ट्रेन से अच्छा ये उस बच्ची को बचा लेता है, ठीक है, मरने से। लेकिन जब इसकी वापस वो उस बच्ची को बचा लेता है, उसका बाप पूछता है कि बेटा तुमको मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तो बोलता है देख सुनिए, वैसे तो कोई बहुत बड़ा एहसान मैंने नहीं चुकाना है, तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं अगर, तो बहुत अच्छा होगा, मुझे किसी एक ऐसे बंदे का नाम बता दीजिए जो मुझे टेलीग्राफी सिखा सके। इसने ये बात बोली है, लेकिन किस्मत देखो कि उस बच्ची का बाप जो होता है वो खुद टेलीग्राफी का एक्सपर्ट होता है।
वो कहता है ठीक है तुम्हें तो मैं सिखा दूंगा। उसका एहसान था और इसके पास ये था कि इसने वादा किया था, उसको टेलीग्राफी सिखा देता है। और वो बंदा दिन रात मेहनत करता है, 7 साल काम करता है उसके साथ, और वो एक टेलीग्राफ मशीन अपनी बना देता है। ये जो बंदा है ये टेलीग्राफ मशीन बना देता है। इसके बाद जब अब इसका पैसा आने लग जाता है, बिकॉज जब टेलीग्राफ मशीन बना दी इसने, काफी अच्छी टेलीग्राफ मशीन बना दी, इसके पैसा आने लग गया। अब इसको नए शौक चढ़ते हैं कि मैं कुछ और बनाऊंगा। तो इसने सोचा ये बिजली है। अब ये ना, अच्छा जब तुमने देखा होगा कि जब हम लोग, जब तुम भी फेमस हो जाओ, कोई फेमस मीडिया पहुंच जाती है ना, सर सर आपने ये काम किया, इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे, सुना होगा। इवन अभी तुम लोग को एक हाँ कहानी सर। बताऊंगा, अभी एक डॉर्डना की कहानी बताऊंगा, जो अभी जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जिस लेडी को क्रिस्पर के लिए, ठीक है, उसका मैंने वो भी दिया था एक बार, क्रिस्पर का लाइक एक प्रेजेंटेशन दिया था मैंने क्रिस्पर के बारे में, बाद में बताऊंगा। अभी तुम लोग को उसकी कहानी बताऊंगा उस लड़की की भी, याद दिला देना। बट हाँ, तो मतलब लाइक पहुंच जाता है मीडिया। अब मीडिया पहुंचता तो पता ही क्या बोल देता है, ये बात है 1875 की, 1875 में बोल देता है कि सुनिए मैं हर घर को रोशन कर दूंगा। ये जो बात बोलता है ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? उस टाइम पे घर में बल्ब्स नहीं होते थे, उस टाइम पे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बहुत महंगी चीज थी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इसने ये बात बोल दी और इस 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर से बोल दी। अब क्या करा इसने, बल्ब बनाने की कोशिश स्टार्ट करी। ये तुम लोग सुना होगा ना, कई बार बोलते हैं कि मेहनती बनो तो उसकी एल्वा एडिसन की तरह बनो, और ये बंदा जो बता रहा हूँ ये एल्वा एडिसन है। थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी बता रहा हूँ तुम लोग को मैं जब से, ठीक। थॉमस एल्वा एडिसन ने अब अलग अलग उसने कहा कि मैं अलग अलग मटेरियल ट्राई करता हूँ। उसने हर मटेरियल ट्राई कर डाला, मतलब प्लेटिनम ट्राई कर लिया बल्ब के लिए, जो अंदर फिलामेंट होता है ना, घोड़े की वो भी वो कहते हैं पूंछ का बाल ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ ऐसा हो जो कि कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को और वो ग्लो कर जाए। और फाइनली उसको कार्बन मिला। बाद में अब तो हमने इसमें हम लोग टाइटेनियम यूज कर लेते हैं, वो यूज करते हैं, लेकिन उसको कार्बन, उसने जो बनाया कार्बन से बनाया, और उसने पहला बल्ब बना लिया। और इसमें साथ देने वाला बंदे का नाम था इसका दोस्त निकोलस टेस्ला, ठीक है, जिसके बारे में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो खैर, तो एडिसन ने बल्ब बना दिया और पहली बार बल्ब बन गया है, ठीक। अब जब बल्ब बन गया है तो लोगों ने खरीदने लग गए लोग बल्ब, मतलब अब, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये बल्ब तो बन गया, ये बल्ब लग तो सकते हैं, लेकिन बिजली आई कहाँ? घर में तो बिजली नहीं है ना, बल्ब खरीद के ले आओ, घर में बिजली नहीं है तो कोई फायदा है बल्ब का? नहीं। तो इसने सोचा कि यार क्या कोई तरीका है मैं बिजली को घर से घर तक पहुंचा दूं। अब ये अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लग गया और बहुत लोगों ने इसको पैसा दिया, बहुत अमीर आदमी बना। थॉमस एल्वा एडिसन अपने जमाने का सबसे अमीर आदमी था 1900 के टाइम पे, ठीक। उसने कहा एक काम करते हैं, बिजली घर है, बिजली घर से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे तार बिछाएंगे, ठीक है। और ये तार बिछाने लग गया, तार बिछा करके घर घर तक बिजली पहुंचाई। लेकिन एक दिक्कत आई, एक मसला था, ये डायरेक्ट करंट था। हमारे घर में कौन सा करंट आता है? अल्टरनेटिंग करंट, है ना। लेकिन ये जो करंट यूज कर रहे हैं डायरेक्ट करंट था, अल्टरनेटिंग करंट का कोई जिक्र ही नहीं था, अल्टरनेटिंग करंट की तो बात ही नहीं आई थी। अभी डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क होता है बताऊंगा, बस ये डायरेक्ट करंट था। अब ये डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि ये डायरेक्ट करंट ना बहुत ज्यादा एनर्जी कॉस्ट लेता है, मतलब लाइक थोड़ी थोड़ी देर पे ना ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पोल लगाना पड़ता है, स्टेशन बनाने पड़ते हैं, मतलब काफी महंगा करंट हो जाता है, इसलिए मतलब इसकी लागत बहुत ज्यादा है, ठीक। लेकिन इसने ये काम किया और लोगों ने बिजली को खरीदना शुरू भी कर दिया, ठीक है, और ये अमीर बनता गया। लेकिन इसी टाइम पे एक बंदा और था जिसका नाम था निकोलस टेस्ला, जिसके नाम पे इलॉन मस्क अपनी कंपनी बना रखा है टेस्ला, जिसकी गाड़ी आने, इलेक्ट्रिसिटी कार के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगे, टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, तो उसी के नाम पे टेस्ला है, ठीक है। तो टेस्ला ने इसके साथ काम किया था, वो भी बहुत गरीब आदमी था, पर उसकी भी मतलब कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, पूरी कहानी नहीं बता रहा टेस्ला की, किसी दिन टेस्ला की कहानी बताऊंगा। बट या तो टेस्ला भी, अब टेस्ला इसके साथ काम किया था एडिसन के साथ, लेकिन कुछ इनके बीच में कहा सुनी हो गई थी, क्योंकि टेस्ला के से एडिसन ने एक चीज करने को कहा था, वो काम करने का कुछ बोला था कि मैं $50,000 दे दूंगा, क्या दे दूंगा, और उसने दिया ही था एडिसन ने टेस्ला को, ठीक है, क्योंकि उसने कहा मैंने मजाक किया था, तुम तो सीरियस ले गए, और उसने वो काम कर दिया था। दैट वाज वेरी हेल्पफुल काम, ठीक है।
इम्पैक्टफुल काम था वो। तो इस बात में टेस्ला की लड़ाई हो चुकी थी एडिसन से। तो टेस्ला ने सोचा कि यार एडिसन ने तो बना दिया, क्या मैं इसके अलावा कुछ और कर सकता हूँ। तो उसने कहा मैं अल्टरनेटिंग करंट का इजाद करूंगा। उसने अल्टरनेटिंग करंट बना दिया। और अल्टरनेटिंग करंट की खास बात क्या होती है कि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, ज्यादा पावर स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ से लेकर के एक पावर स्टेशन होता है अलीगढ़ का, वो कई दूर दूर तक कर जाता है, ट्रांसफार्मर तक रहता है। तो मतलब लाइक बहुत दूर तक कर सकता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब लाइक ट्रेवल। जबकि तुम्हारा जो डायरेक्ट करंट होता है वो दूर तक ट्रेवल नहीं करता, उसके लिए बहुत ट्रांसफार्मर, बहुत सारे पावर स्टेशन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अल्टरनेटिंग करंट वॉज चीपर, ठीक, इसको कहते हैं। लेकिन एल्वा एडिसन कह रहा था कि डायरेक्ट करंट ही अच्छा है, और ये कहता है अल्टरनेटिंग करंट अच्छा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। मतलब लड़ाई कहते हैं ना, एक डायरेक्ट लड़ाई में एक होता है ना किसी आइडियाज को लेकर लड़ाई, जैसे पेप्सी और कोला की लड़ाई। तुम्हें पता होगा पेप्सी और कोका कोला की बहुत बड़ी लड़ाई है, उसकी भी राइवलरी है, पूरी रही है हमेशा, पिछले 100 साल की राइवलरी है पेप्सी और कोला की। कभी टाइम मिलेगा सुना दूंगा। बट वो एक लड़ाई है। एक है वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी को सर्च करना हो कभी कर लेना, वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू विल गेट टू नो कि क्या थी वॉर इलेक्ट्रिसिटी। यही थी कि थॉमस एल्वा एडिसन बोल रहे थे, जो कि बहुत बड़े उस टाइम पे एक बिजनेसमैन बन चुके थे और काफी लोगों के प्रिय थे बहुत ज्यादा, कि ये जो डायरेक्ट करंट अच्छा है ये लेके आया अल्टरनेटिंग करंट। ये बोल रहा था अल्टरनेटिंग करंट अच्छा है टेस्ला, और दोनों आपस में भिड़ चुके थे, मतलब डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट भिड़ चुके थे। ये चाहता था इसकी कंपनी डाउन हो जाए, लोग इसको फंडिंग ना दें। ये चाहता था, अच्छा टेस्ला ही नहीं चाहता, टेस्ला मतलब लाइक कहता था नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ। टेस्ला का ज्यादा बिजनेस माइंड नहीं था, ये बिजनेस माइंड था एडिसन, ठीक है। एडिसन का एक छप्पा चलता था, जैसे कि अभी ISI मार्क चलता है ना, वैसे हर चीज को एडिसन का मार्क लगा था। किसी भी एडिसन का मार्क लगा हुआ है मतलब वो चीज बहुत सही है, मतलब लाइक उस पे वो एकदम मतलब प्रूव्ड चीज है कि ये बिल्कुल मतलब क्वालिटी टेस्टेड है, क्वालिटी की गारंटी होती थी एडिसन। तो एडिसन इतना बड़ा मार्क था उस टाइम पे। खैर, तो एडिसन ने काफी ज्यादा वो भी करवाए, इश्तेहार छपवाए थे। इश्तेहार समझते हो, एडवर्टाइजमेंट, कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत खतरनाक है, ये लोगों को मार देता है। और एक इंसिडेंट भी हो गया था, कोई जल के मर गया था, तुम्हें पता होगा ना। अल्टरनेटिंग करंट झटका देता है लेकिन असल में, लेकिन काफी तेज है। तो अल्टरनेटिंग करंट मार देता है, इस टाइप की बातें बताई। मतलब काफी कोशिश कर ली एडिसन ने कि अल्टरनेटिंग करंट ना आए और मेरी कंपनी चलती है। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पैसा कम होता है वहां जनता भागती है। एडिसन का करंट महंगा था और टेस्ला का करंट सस्ता था, और हल्के हल्के लोगों से अल्टरनेटिंग करंट का डर खत्म हो गया। अगर तुम लोग को इस बारे में और जानना है तो अपने, अगर तुम लोग के पापा या दादा हो जिंदा, तो किसी के तो दादाजी से पूछना है, दादाजी ये बताइए कि आप लोग के यहाँ बिजली थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो आपने क्यों नहीं लगवाई। तो वो बताएंगे हमको डर लगता था बिजली से, कि बिजली से लोग चिपक के मर जाते हैं। पूछना किसी दिन कि आपके बचपन में बिजली का, क्योंकि जब तक बिजली आ चुकी थी थोड़ी थोड़ी, इंडिया में उतनी नहीं आई थी, इंडिया में आने लग गई थी 1940 तक आने लग गई सर थी। वो तो कहते हैं कि महंगा पड़ता था। हाँ महंगा भी पड़ता था इंडिया में महंगा भी पड़ता था, और डर भी बहुत लगता था उस टाइम पे लोगों को कि चिपक जाएंगे बिजली का तार से, इससे उससे, है ना। सो और उस टाइम पे इंसुलेटिंग मटेरियल भी इतने नहीं थे। तो खैर ये दो रीजंस थे आपके बिजली के। तो तुम लोग को कुछ आइडिया लगा कि बिजली क्या है। अच्छा अभी सर आपने दो चीजों की बात करी, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट की, पहले ये तो समझा दीजिए कि ये क्या भला है। देखते हैं, देखो ये बोर्ड देखो। मान लो कि मैं करंट को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ। अब ये करंट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन ये करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। ये करंट एक तार पे चलता हुआ जा रहा है और ये हमेशा इतना ही रह रहा है, मतलब इसको, ये करंट हमेशा ऐसा है। ये करंट देखो मूव कर रहा है, करंट ऐसे डायरेक्ट, मतलब इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं है। जितना वोल्टेज आ रहा है, जितना उसके करंट का फ्लो है वो सेम है, कभी करंट जीरो पे नहीं आ रहा। ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। अगर ये ऐसा होगा तार में ऑलरेडी हमेशा करंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो तार में हीटिंग होगी या नहीं होगी, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा नहीं होगा, टेल मी। सर होगा। है ना, होगा। अगर तार में करंट चलता है, तार में हीटिंग इफेक्ट होगा, तो हीट की वजह एनर्जी बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। निकलेगी। निकलेगी सर। और अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो मेरी जो करंट जितना चला है उससे कम पहुंचेगा, मतलब लाइक बार बार मुझे कुछ कुछ टाइम पे उसको यहाँ पे वो स्टेशन लगाने पड़ेंगे, है ना। इसमें बात इसलिए कहते हैं बीच बीच में स्टेशन लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट करंट था, इसमें खर्चा। अब देखो अल्टरनेट करंट क्या होता है जो तुम्हारे घर में आता है, ऐसा, ये क्या होता है,
ये ना बार बार जीरो पे आता है, ऐसे हो जाता है। ये मतलब हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 और 60 हर्ट्ज होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है और 160 आती है यूएस में। खैर, तो ये देखो, ये करंट जाता है एक लिमिट तक, फिर इसके जीरो पे आता है। देखो यहाँ पे जीरो पे आता है, फिर नीचे तक जाता है, मतलब वो फिर वापस जीरो पे आता है, फिर जाता है। तो इस टाइप से करंट चलता है। अगर ऐसे करंट चलेगा तो बार बार करंट जीरो पे आएगा, तो क्या हीटिंग होगी? उतनी ज्यादा नहीं होगी, हीटिंग बच जाएगी। हीटिंग बच जाती है तो ये दूर तक चलेगा करंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल गया, मतलब इसको बीच में स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट सस्ता था, अच्छा था। इसने ना ऐसे करके अल्टरनेट किया करंट को, मतलब पॉजिटिव में जाएगा इतना, फिर नेगेटिव में जाएगा। मतलब करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, लेकिन वो अल्टरनेट कर दिया। अभी मैं समझाऊंगा वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, और खासकर ये सब चीजें 12th में पढ़ोगे, सौरभ से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तुम लोग 12th में पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें तुम थ्योरेटिकल पढ़ोगे, मतलब वो पढ़ोगे न्यूमेरिकल, ये वो फालतू सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये चीजें कम जानोगे, कि मतलब इसकी कहानियां नहीं जानोगे। वो चीज कहानियां, वो मैं फालतू की कहानियां लेके बैठता हूँ। ठीक है, असल में तुम लोग से कहानियां नहीं पूछी जाएंगी, जस्ट टू गेट यू इंटरेस्टेड, ताकि जब वो सौरभ सर पढ़ाए तो तुमको अच्छी समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब क्या है कि ये करंट चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक करंट चलता जाता है, और इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम चलेगा। अच्छा, अब एक बात बताना, तुम लोग बोलते हो ना कि डायरेक्ट करंट से चिपका लेता है, और कई साइड पे कई बार झटका लग जाता है। दोनों चीज सुनी होगी, एक बार करंट चिपका लेता है, एक बार करंट में झटका लग जाता है। क्यों लग जाता है, कोई आइडिया, हाँ सर। रीजन बता सकते हो कोई? अक्षिता, आयुषी, चंचल, कशिश। अच्छा, इतना तो बोलोगे कि हाँ ऐसा होता है, कभी करंट चिपकाता है, कभी झटका लगता है। तुम क्योंकि लोग सर को वो अट्रैक्ट हाँ करता सर। होगा, अब हमारे हाँ, अंदर तो कुछ अट्रैक्ट दोनों करता है। अच्छा, अब देखो, मैं समझाता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अपन के अंदर, अपन लोग के अंदर क्या चीज है? हम लोग के अंदर करंट क्या है? हम लोग, अपन बॉडी के अंदर करंट है या नहीं है? ऑब्वियसली बात है, अपने है बॉडी के अंदर सर। करंट है। हाँ सर है। अपनी बॉडी के अंदर करंट है, न्यूरॉन से यस भागता सर। है। मैं तुम्हें हाथ लगाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ऐसे हाथ लगाया, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, मेरा हाथ लगने का एहसास होगा ना तुम्हारी स्किन पे, यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाथ टच किया तो तुमको एहसास होता है कि नूरू सर हाँ ने टच सर। किया। अगर टच किया तो तुम्हें कैसे एहसास होता है? यदि मैं टच करता हूँ तो तुम्हारा यहाँ से एक सिग्नल जाता है, मतलब पूरा वो न्यूरॉन जाता है, भागते 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 दिमाग तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, यस दिमाग सर। तक। अब रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में कांटा तो लगा नहीं कि मैं टच किया तो तुम लोग एकदम रिफ्लेक्स से खट के ऐसे हटाओगे, ऐसा तो नहीं हटाओगे। ठीक है, अलग बात एकदम नहीं। से मान लो, अगर बिना बताए ऐसे कोई टच करते हो, अलग बात है। एकदम से, कई बार एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन भी आता है कि एकदम से क्या टच करिए, चौक भी जाते हो। लेकिन मान लो पता है, तो तुम्हारा दिमाग तक जाएगा। अब दिमाग बोलेगा कोई बात नहीं, दिमाग रिप्लाई देगा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही रखे रहो हाथ। वो दिमाग बताएगा कि हाथ रखे रहो या हाथ हटा लो, दिमाग बताएगा ना, कि मतलब समझ आ जाएगा कि अब तुमको कई बार मन करेगा नहीं हटा लो, हाथ मन नहीं है, कई बार ऐसे रखे रहोगे। लेकिन हो चक्कर क्या है कि तुम्हारा पूरा एक सिग्नल गया, सिग्नल वापस आया, मतलब एक पाथवे है, एक लाइन से सिग्नल गया, एक लेन है, मतलब सिंगल लेन है, एक सिंगल लेन से सिग्नल गया और वापस आया। बात समझ में आई? ठीक है, यस यस अभी तक सर। मैंने टेस्ट किया था, अब की बार मैं टेस्ट नहीं कर रहा, अब की बार करंट टेस्ट कर रहा है। ओके, अब की बार करंट ने टेस्ट कर लिया तुमको, ये करंट है, मान लेते हैं करंट है, स्टेपलर करंट ने टेस्ट किया। अब तुम क्या करते हो, तुम ना हाथ हटाने की कोशिश करोगे। हाँ, कैसे? हाँ जब तुमने टच किया, देखो इसको करंट, ऐसे करंट लगा, बाल खड़े हो गए। ओके, तो अब देखो, अगर वो करंट करंट लगा, तो अब वो करंट लगते ही क्या, वो तुम्हारे करंट का सिग्नल अंदर तक जा रहा है। लेकिन चक्कर क्या है, वो डायरेक्ट करंट है। अब देखते हैं कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है। तो सिग्नल तो जा रहा है करंट में, अब जो तुम्हारा अपना सिग्नल था वो नहीं जा रहा है, अपनी बॉडी का सिग्नल नहीं जा रहा है, करंट का सिग्नल जा रहा है। ऑलरेडी एक करंट है, अब तुम्हारे पास तो लेन भरी हुई है ना, सिंगल लेन है। अब तुमने पहले से उसमें एक गाड़ी चला दी है, तुम्हारी अपनी गाड़ी चल सकती नहीं चल सकती? नहीं चल सकती, सिंगल लेन है ना। हाँ तो तुमने एक करंट भेज दिया है, मतलब यहाँ तक, अब तो वापस नहीं आ पाता है करंट, क्योंकि वहां पे वो पहुंचा हुआ है करंट सिग्नल। अब वो लेन तो भरी हुई है, अगर लेन भरी हुई है तो वापस तो आ नहीं पाएगा कि तो हाथ हटाओ, तो पता तो चल गया तुमको करंट लग रहा है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है तुम हाथ हटा लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वापस सिग्नल ही नहीं आया, वापस सिग्नल आएगा तब तो हाथ को पता चलेगा कि हटा लो। अब तो लगा हुआ है करंट, गाड़ी भरी हुई है, तुमने लगा, चिपक गए तुम लोग, अब चिपक गए। अब ये कब चिपके, जब डायरेक्ट करंट था, है ना, क्योंकि सिग्नल गया, वापस नहीं आ पाया, क्योंकि रास्ता भरा हुआ था। डायरेक्ट करंट लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है, लगते ही भाई, लगते ही, जब तक कोई या तो स्विच बंद कर दे, स्विच बंद कर देगा तो तुम हटा लोगे हाथ, क्योंकि इधर से करंट रुक गया तो अपना दिमाग वाले ने सिग्नल भेज दिया कि भाई हाथ हटा दे। ठीक है, तो हाथ हटा लोगे। लेकिन जब तक स्विच नहीं बंद करोगे, अगर डायरेक्ट करंट है तो चिपके रहोगे। एग्री? यस यस सर। सर।
अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, सर झटका मारता है, झटका कब मारता है? डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट झटका मारता है। सर अल्टरनेटिंग करंट कैसे झटका मारता है? देखो अभी क्या हुआ, तुम्हारे पास तुमने टच किया, ठीक है, अल्टरनेटिंग, अभी वाला अल्टरनेटिंग, ये ऑरेंज, ये अल्टरनेटिंग करंट था, इस पे टच किया, ये करंट यहाँ तक गया, बाएं से यहाँ तक, दिमाग तक। अच्छा अब ये बताओ अल्टरनेटिंग, अब यहाँ बोर्ड पे देखो, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा लगेगा, इसके बाद कहीं जीरो पे आएगा ना, यस सर, जीरो पे आएगा ना बीच में यस सर, खुद से। अब ये जो खुद से जीरो पे आएगा अल्टरनेटिंग करंट, तो ये बहुत मिली सेकंड के लिए आएगा, लेकिन ये मिली सेकंड तुम्हारे दिमाग के लिए काफी है। इतने सेकंड में ये सिग्नल भेज देगा, मतलब इतने सेकंड में, मतलब ये जीरो पे जब है तो यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, मतलब इधर से आने वाली गाड़ी नहीं है, करंट की गाड़ी नहीं है, तो इतने में जैसे जीरो पे आएगा दिमाग सिग्नल भेजेगा, अबे ये रोड खाली, जल्दी वापस जाओ, हाथ हटाओ बे, क्योंकि तुम्हें करंट लग रहा है, तो तुमको दिमाग सिग्नल भेज दिया, क्योंकि जीरो पे आते ही वो लेन खाली हो गई, कुछ मिली सेकंड के लिए खाली हुई, लेकिन खाली तो हुई, तो तुमको खाली हुई जगह तुमने दिमाग में सिग्नल भेजा, ये खटाक यहाँ तक पहुंचा, तुमने कहा अबे हाथ हटाओ, तुमने एकदम से खट से हाथ हटाया, तुम्हें लगा झटका लगा है। समझ आया झटका क्यों लगा? यस सर। अब हाँ, एसी में क्यों झटका लगता है और डीसी में क्यों चिपक जाते हो? ठीक है, और सर कभी कभी किसी को छूने से भी करंट लगता है, मतलब अभी हाँ ऐसे। बिल्कुल, पर अभी वो चीज तुमको करके दिखाऊंगा, वही चीज करके नहीं दिखा सकता अभी मैं तुम लोग को वो दिखाऊंगा, मतलब लाइक मैंने भी सीखा था वो चीज, अपने एक, मतलब मेरे प्रोफेसर नहीं है, एमआईटी के प्रोफेसर, उनसे सीखा था, वो ये चीज कर चुके थे, उन्होंने ये चीज करी थी कि कैसे हमको करंट में चार्ज कैसे होता है। तुम लोग ने बहुत पढ़ा होगा ना कि सर जैसे कि कंघा करते हो, तो कंघा करने के बाद आवाज आती है, मतलब हल्की हल्की आवाज नहीं आती कंघे से, यस सर, वो क्यों हाँ आती है? सर। वो चार्जिंग क्या होता है, ठीक है, या फिर वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ये चीज दिखाऊंगा, और चार्ज क्या होते हैं, वेट, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ तक कोई बोर तो नहीं हुआ? नो नो सर, सर। ओके, पूछना पड़ता है ना ऐसे, फिजिक्स पढ़ाने में थोड़ा सा पूछते रहना चाहिए। नहीं सर, फिजिक्स में अच्छा लगता है पढ़ना। ओके, अब देखो थोड़ा एनसीईआरटी क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट की बात करती है, ठीक है। अभी ये वो मैं सिंपल सी बात आ देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की बात करती है, सर्किट की बात करती है, और एक फॉर्मूला देती है I = Q/T, ठीक है, ये एक फॉर्मूला देती है, और इस सर्किट के बारे में बताती है, दोनों चीज बता देता हूँ तुम लोग को। इसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगी, सर्किट डायग्राम बताएगी, खाली तो बच्चों वाला है, ओम्स लॉ ये बच्चों वाला है, इसमें तो कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये भी बच्चों वाला है। और क्या है इस चैप्टर में? रेजिस्टेंस नहीं, ये भी बच्चों वाला है। पैरेलल ये तो वही वाली चीज है, बच्चों वाली चीज चल रही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो अभी तुम लोगों ने पढ़ लिया, हीट करता है करंट को, ठीक है, ये बता दूंगा। कुछ नहीं है चैप्टर में, तो तुम्हारा बहुत हल्का चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और थ्योरेटिकल भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है इस चैप्टर की। हाँ ओके, अच्छा अब चीज देखते हैं, तुम लोग करंट से क्या मुराद है। देखो अगर तुमसे बोलूं कि ये सोचो अक्षिता, आयुषी, चंचल, कशिश की करंट क्या है, तो क्या दिमाग में आता है? कि कुछ चल रहा है, तो तार के अंदर कुछ चलता है, उसको करंट आता है, क्या आता है? जो आता है बताओ, गंदे का गंदा आंसर दो, लेकिन आंसर दो। सर उसके अंदर तारों के साथ कुछ होता है, तारों सर के साथ झटका होता लगता है। आवाज है आती है। है ना, तो ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं बचपन में कि ऐसा होता होगा, और वैसे सोचना चाहिए, मतलब सही सोचे या गलत सोचे कि ऐसा तार है, मतलब ये तार है, मान लो अंदर वाला, तार के अंदर वाला जो है लोहे वाला है, इसके अंदर ऐसे करके करंट चलता होगा, ऐसे लगता है ना कि कुछ करंट चलता होगा, है ना। यस सर सर। हाँ, तो बिल्कुल बात सही। ठीक भी है, मतलब एक तरह से ठीक बात भी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल नहीं है। ठीक, असल में होता क्या है कि देखो, अपन लोग का क्या है, तार है, तार किसी किसी मटेरियल का बना है, यस और नो। यस सर। अच्छा ये तार किसी भी मटेरियल का बना सकता है, मैं इसको लकड़ी का, मैं सॉरी लकड़ी नहीं बनाता, पहले बना देता हूँ, मान लो मैं गोल्ड का भी बना सकता हूँ इस तार को, ठीक है, मैं इस तार को सिल्वर का बना सकता हूँ, मैं इसको कॉपर का बना सकता हूँ, अलग अलग चीज का बना सकता हूँ ये तार, ठीक है, या फिर किसी चीज का भी बना सकता हूँ तार को, मैग्नीशियम का बना दूं तार, मेरी मर्जी, किसी चीज का बना दूं, मैग्नीज का, Mn का बना दूं, तो कोई भी तार है, तो ये सब तार जितने भी हैं, सबका काम, सबके पास क्या होगा, सबके सब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की बात क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। हाँ सर। अब
अब देखो अगर मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मुराद है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में ना हो, मतलब फ्री हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे कि मान लो कि कोई चीज ऐसी है जिसमें मान लो 2 है, 2 है, 8 है, एल्युमिनियम का, अच्छा एल्युमिनियम का नंबर बताओ, 2 8 3 होता है ना, 13 होता है ना एल्युमिनियम, ठीक है। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। यस ब्रो। तो देखो यस। यस सर। हाँ, तो ये आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इनका कोई मसला नहीं, मजे में है ना, घूम रहे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनको कुछ बॉन्डेड नहीं है ना। 5 को पेयर बनाएंगे तब ये स्टेबल होंगे, क्योंकि इनको मिनिमम मतलब इसमें 8 तो मिनिमम चाहिए और ज्यादा ही चाहिए, 8 मतलब हो जाए कम से कम तो ठीक लगेगा, इसको खुश हो जाएगा। लेकिन 3 खाली हैं। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है, ये मूव करते हैं, मतलब इसके मूवमेंट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चार्ज होता है, उसी की वजह से करंट होता है। तो मतलब करंट के ये फंडा समझ लो, बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसमें करंट मूव कर सकता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं अपने आप को। और जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो चीज चार्ज कंडक्ट नहीं कर सकती है, तो वो चीज क्या होती है, वो इंसुलेटर होती है। जो चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिनसे अब किस में मौजूद होते हैं, जनरली मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर कंडक्टर्स, वाइल जो नॉन मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते इन जनरल, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। दे आर इंसुलेटर्स इन जनरल, बट देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर इन दिस वर्ल्ड, ठीक। क्या होता है ये बात बताऊंगा कभी, ठीक। बट अभी तुम अपने लेवल पे समझ लो कि दे आर इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स ऑल्सो, ठीक। ओके, तो ये बात जानते भी होंगे कि कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, तो छोटा मोटा टीचर भी बताता ही रहता है, ठीक। अब देखो बचपन में पढ़ लेते हो ना, छोटे जब मतलब लाइक छोटा मोटे टीचर का मतलब है ये बचपन वाले टीचर, छोटी क्लास वाले। यस हाँ सर। सर। हाँ, ओके। तो छोटी क्लास में पढ़ लेते हो कंडक्टर इंसुलेटर। अब जरा सा एक बात देख लेते हैं हम लोग कि 3 ये हो गया। अब क्या होता है कि मान लो कि अब सर ये तार तो हमेशा, तो तार में हमेशा करंट क्यों नहीं लगता। मैं तार को ऐसे पकड़ लेता हूँ, मैं अपना तार निकालता हूँ, रुको एक सेकंड। ये मैंने अपने चार्जर का तार निकाला, मान लो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो सर मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है, ऐसे है तो करंट नहीं लग रहा ना मुझे अभी। अगर मान लो इसी को बिजली से कनेक्ट कर दूं या तार खोल दूं तो करंट लग सकता है। तो ये क्या हाँ मसला है सर। सर, कि मतलब अभी करंट नहीं, अभी इसमें करंट है या नहीं, ये बताइए। नहीं है, क्या है, क्यों नहीं सर। है। अभी तो आपने बोला इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हाँ है, करंट नहीं है, क्यों सर। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अभी ऐसे इधर उधर यूं यूं से मजे में घूम रहे हैं अंदर, मतलब ऐसे ना रैंडम स्टेट में होते हैं, मतलब ये समझो, समझाता हूँ। अभी जब तक मेरे पास ऐसे खाली पड़ा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन वो सब रैंडम स्टेट में, मान लो कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, मतलब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आराम से रैंडम स्टेट में घूम रहे हैं। तो इसकी वजह से सब ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो क्या हो जा रहा है, इस पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई एक इधर है तो एक इधर है, तो नेट चार्ज 0 होता है, तो इसकी वजह से इस पे कोई करंट नहीं होता इसमें। अभी कोई करंट नहीं है, मजे में है तार। अब क्या करता हूं मैं, इसको बिजली से कनेक्ट कर देता हूँ, खटाक इधर कनेक्ट किया, इधर से किया। अब क्या कर दिया, इसी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक है। ये क्या करते हैं अभी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि इससे कनेक्ट किया तार, तो यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे मतलब अलग वोल्टेज है, और यहाँ पे अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन ना अपने आप को अलाइन कर लेगा। अभी तो ये रैंडम थे, अब रैंडम से अपने आप को चेंज कर लेंगे सर। कैसे चेंज कर लेंगे, देखो पहले रैंडम से, अब क्या कर लेंगे अपने आप को, जैसे बिजली से कनेक्ट कर दिया, अब देखो सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, सबकी डायरेक्शन हो जाएगी एक, सबके सब इस डायरेक्शन में आ गए, सारे के सारे। बात समझ रहे हो ना मेरी। यस सर। जैसे ही हमने बिजली कनेक्ट किया तो सब एक डायरेक्शन में आ गया। अब नेट रिजल्ट क्या हुआ, नेट रिजल्ट 0 हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब तो नेट एक इस साइड को नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया ना, तुम कह रहे इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो होने लग गया, एक नेट फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन हाँ का। सर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है, हमेशा याद रखना, करंट। आई से डिनोट करते हैं करंट को, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, आई। तो हाँ। करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। ये कैसे करता है दिखा दूंगा सब, तुम लोग को नाम दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जानना हो तो बता देना, और 12th के टाइम पे जानना हो तो और बता देना, ठीक है। खैर, ये मजे में समझ आया करंट क्यों कैरी करता है जब हम लोग बिजली में कनेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करता। यस क्लियर, सर। ठीक है। यस सर। यहाँ तक तो मजे आ गए,
ठीक है, तो हमको ये समझ आ गया कि करंट क्या करता है सर, लेकिन ये करंट को मैं नापू कैसे? आई इज इक्वल टू, सर मानू क्या करंट को, कितना करंट होगा ये? मैं बोलूंगा बेटा ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो, चार्ज, ठीक है, तो करंट कैसे पर यूनिट टाइम, मतलब कितने चार्ज एक सेकंड में जा रहे हैं, उस टाइप से करूंगा। चार्ज मैं कहता हूँ करंट इक्वल टू चार्ज, तुम तो बराबर करंट नहीं होगा, मान लीजिए चार्ज 10 घंटे में जा रहे हो और ये 10 मिनट में जा रहे हो, तो फर्क आएगा ना करंट में, 10 घंटे में इतने चार्ज मूव कर रहे हैं, 10 मिनट में चार्ज मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझको करंट में चार्ज के साथ कोई टाइम की तो फिक्स लेना पड़ेगा ना। मान लो अगर मान लो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रन कितने बनाए, तो तुम बोलो कि 200 रन बनाए। सर 20 ओवर के मैच में 200 रन बनाए या 50 ओवर के मैच में 200 रन बनाए? अगर 50 में 200 रन बनाए तो अच्छी बात नहीं है, तो कम स्कोर है। 20 में बनाए तो बहुत ज्यादा स्कोर है T20 में। तो वही चीज है कि जो करंट है सर Q है वो कितने टाइम में है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया करंट। ठीक, करंट। जितना ज्यादा तुम्हारा चार्ज होगा, मतलब ये टाइम कांस्टेंट रख लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 सेकंड रख लिया, 2 सेकंड में जितना ज्यादा होगा Q उतना ज्यादा आई होगा, है ना। मतलब अगर जो भी आई टी हो, अगर टी कांस्टेंट रखोगे तो क्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है और टाइम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो तो समझ आ ही रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू पे आई टी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट। सो ये फॉर्मूला Q इज, लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं Q इज इक्वल टू आई टी, उधर करके लिख दो Q इज इक्वल टू आई टी क्विट, कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं क्यू यू क्विट, ठीक है, क्यू यू आई टी, मतलब मैं इक्वल टू को यू मान लेता हूँ ऐसे क्विट, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सिनोनियम से ऐसे वो ये बना, क्या कहलाता है इसको, क्या मिजोनियम्स क्या कहलाता है इसको, ये जो ऐसे बनाते हैं कुछ बोलते हैं ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम। नहीं कुछ और बोलते हैं इसको। अरे वो तो हाँ इसको कुछ और बोलते हैं सर सेपरेट वर्ड्स बनाने को। हाँ हाँ रिमेम्बर करने के लिए, खैर जो भी बोलते हैं याद नहीं आ रहा। हाँ तो ये ऐसे नहीं याद रखना तुम लोग, क्विट की तकनीक नहीं, तो वैसे ही बता दो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। आई थिंक क्लियर है, इतना सोचने वाली बात नहीं है, Yes, sir. है ना। ओके अब जरा सा देख लो ये, अरे ना रे ना रे ना, तुम लोग गाना समझ आ गया था? हाँ सर। ओके सर conventionally, अच्छा एक बात बोला, electric current direction of the in electric current direction of current is taken opposite to the direction of flow of electron which is negative charges, negative के opposite माना जाता है, ये बता दिया तुम लोग को। ओके यही सब बातें बताई हैं कि कैसे सर्किट बनता है। अच्छा सर्किट की और बात कर लेते हैं, सर्किट क्या भला है सर? एक सर्किट वो देखा है मुन्ना भाई वाला सर्किट, हाँ सर। और एक और सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए करंट लगने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। क्या मतलब सर जी? मतलब ये है कि तुम लोग जब चार्जर लगाते हो तो तुम्हारे इसमें इस चार्जर के अंदर 2 तार होते हैं हमेशा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? 2 तार होते हैं, हाँ सर। ठीक। होता क्या है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बल्ब देखो एक तार, बल्ब में भी 2 तार, कभी ऐसा देखा एक तार लगा के बल्ब जला देते हो, एक मतलब एक तार से नहीं, बल्ब में 2 निकले होते हैं, ये 2 तार लगाते हो, फिर जाकर के बैटरी ये 2 एंड पे लगाते हो। यस यस सर। इसे कहते हैं सर्किट कंप्लीट होना। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करता है, क्योंकि बैटरी से करंट निकलेगा। यहाँ से देखो, ये देखो जो ये बैटरी की जो पॉजिटिव साइड होता है उससे करंट को निकलने की डायरेक्शन में आते हैं। पॉजिटिव बैटरी में 2 साइड होते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब एक डायग्राम माना जाता है, जो बड़ा वाला एरो होता है उसको पॉजिटिव एंड और दूसरा वाला छोटे वाले को नेगेटिव एंड। जब तुम्हारा जो सेल होता है उसमें 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड, उल्टा लगा दो सेल तो नहीं चलता है, फिर बोलते हो कि मैं गाड़ी नहीं चली। बचपन में होता था जब अपनी कार खरीद के लाते थे, कई बार उल्टा सेल लगाए थे, चलती नहीं थी, फिर पापा आगे सही करते होंगे सेल को कि बेटा उल्टा लगा दिया है। हाँ तो ये देखो, तो ये क्या है तुम्हारा, ये जैसे कि जो नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर से इधर। सर एक बार और बताओ, अभी खुद बताना इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, ये बैटरी है, जरा सा ये बताओ अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है तभी तो